सवाल ये है कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिकॉज एक वॉर हिस्टीरिया पाया जाता है, वॉर मॉन्गर्स है वहां पे। इंडिया ने कन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर इतना बजट इंक्रीज करके और इतनी तैयारी की है, एक्सरसाइजेस पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया कुछ अरसे में जैसे ही उसको इंटरनेशनल लॉबी से इशारा मिलेगा तो इंडिया शायद पाकिस्तान के साथ जंग में जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन, जो कि आपको पता है हिंदू बनिया रुपया भी लगाता है तो सोच समझ के लगाता है, अगर वो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और तैयारी की जा रही है और इतने अरबों रुपए का पेट्रोल जाया किया जा रहा है वॉर एक्सरसाइजेस के ऊपर, और JF-35 की जो अभी मौत पड़ी है वो तो एक लदा से है। तो अगर इंडिया जाता है वॉर के अंदर पाकिस्तान के साथ, तो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया? उसका फ्यूचर जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी उनके मिग हथियारों का हुआ है। अभी अभी 3-4 दिन पहले भी गिर गया एक। आपके इल्म में है कि कितने गिर अच्छा। गए? मैंने 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 सुना था, किसी ने कमेंट किया था कि इस तरह तो आसमान से दरख्त से फल नहीं टूट के गिरते श्रीनगर में, कश्मीर में, जिस तरह इंडिया के मिग प्यारे गिरते हैं। जी हाँ। तो वो उनकी काफी बड़ी तादाद है। हाँ, इसी तरह का कोई कमेंट आया जी था। हाँ। तो बिल्कुल। आप ये देखें कि ये सारी चीजें हैं। फिर जेडी बख्शी जो पाकिस्तान के खिलाफ उसका हाँ काम, हाँ हाँ। तो हर वक्त सारा दिन वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। आप अभी उसके पिछले कुछ दिनों की वीडियोस उठा के देख लें कि वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हमारे पास तो तैयारी ही मौजूद नहीं है, हमारे पास इतने फ्लीट्स ही नहीं है। और जी जी। पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे है कि इंडिया वहां तक पहुंचने के लिए इंडिया को जो है बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। 14 14 साल कहा उन्होंने। जी हाँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो JF-35 का फ्लीट लिया है, इसके बाद आप क्या बात कर रहे थे, राफेल राफेल तो एक हिस्ट्री हो चुकी है, और जी हाँ। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है 14 साल आगे जा चुका है जी। तो देखिए इंडिया से, ये जो देखें एयरफोर्स सुप्रीमेरिटी में। देखें हमें बात यह है कि जंग जो होती है ना, ये ये कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हो, जंग जो है हम्म। ये सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं लड़ी जाती, और ये बिल्कुल। बयानबाजी से नहीं लड़ी जाती। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बहरहाल एक है, बिल्कुल एक, एक हैसियत रखता है वो भी अपनी जगह, लेकिन ये आप सिर्फ बातों से जंगे नहीं जीत सकते और दुनिया को भी नहीं जीत सकते। बिल्कुल। इंडिया का मसला यही है कि वो सिर्फ अपने चंद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, उनके जेडी बख्शी और वो जो उनका मेजर गौरव आर्या है इस किस्म के वो लोग, 2-3-4, इनको लेके वो समझ रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया फतह कर ली है, जबकि ऐसा नहीं है। आप आप ये देखें पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले उनके अपने एक ब्रिगेडियर ने एक अपनी प्रोफाइल के ऊपर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक तस्वीर अपलोड की जो कि पहली दफा दुनिया ने देखी है, और वो सियाचिन की थी, बिल्कुल। जिसके अंदर परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके साथ दो और जो हम पाकिस्तान फौज के जो जो ऑफिसर्स थे, वो इंडिया की हदूद के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये पिक्चर उसने अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उस अभी तो जी। इंडिया के अंदर से एक पाकिस्तान फोबिया या जो है ना वो एक चीज खत्म नहीं होती तो दूसरी चीज सामने आ जाती है। तो उनके अपने जो साबिक फौजी अफसर हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो आपको बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान ने हमें किस किस महाज पे कब कब मारा और कितना मारा, और बल्कि घसीट घसीट के मारा। ये हम नहीं कह रहे, जो वो कह रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। और अब भी हम्म। आज की डेट में भी ऐसा ही है। मैंने आपको अभी भी बताया कि वो इस वक्त उनके यहाँ सफे मातम है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। और लेकिन हामिद, मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे थोड़ा सा एक गिला है हमारी जो पाकिस्तान के सब लोग नहीं लेकिन चंद जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा गिला है। मैं उनसे, मेरा ये गिला है कि वो बाज हमारे दोस्त जो है ना वो इंडियन प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं।
और वो समझते हैं बिल्कुल। कि पीपल पाकिस्तान, लाइक देखिए हम नाम नाम मेजर गौरिया आर्य, वो जो है गौरव आर्या है या जेडी उसको। बख्शी है, उसके प्रोपेगेंडे का शिकार हो हम्म, जाते हैं। और वो बास पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। भाईजान बात यह है कि अगर हमारे पास इतनी ताकत ना हो और हम मुकाबला ना कर सकते हो, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इंडिया जैसा जालिम तरीन मुल्क, जो कि अपने मुखालिफिन को दुनिया के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के जरिए से मरवाता चला जा रहा हो, क्या वो पाकिस्तान को आज कभी छोड़ता? वो कोई मौका जाया नहीं करता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, एक। और दूसरे नंबर के ऊपर उनके अपने जो रिटायर्ड जो उनके जो फौजी अफसर हैं, वो एडमिट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से कितना पीछे हैं और पाकिस्तान ने आज से पहले हमें किस कदर हमें मारा, और बल्कि घसीट घसीट के मारा। ये हम नहीं कहते। तो हम मैं ये अपने हमारे जो दोस्त हैं भाई हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहता हूं कि आप ठीक है, आप इंडिपेंडेंट मीडिया है, आजाद हैं, लोग देखते हैं, लेकिन आप उस प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, आप खुद भी तहकीक करें।